एक फीलिंग है, लूज़र वाली फीलिंग। जब लगता है कि मैंने अपनी लाइफ में कुछ अचीव करा ही नहीं है, जो करा था वो भी खो दिया। लगता है सब मुझसे आगे निकल रहे हैं, मेरे काम बन ही नहीं रहे हैं, चाहे जितना भी ट्राई कर लो। बस मैं ही पीछे रह गई हूँ। मेरी ज़िंदगी बिल्कुल रुक गई है। ना मैं कॉर्पोरेट में अच्छा कर पाई, ना स्कूल, कॉलेज में और ना ही अब यूट्यूब पर कर पा रही हूँ। कई बार मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे बड़ा फेलियर और कोई है ही नहीं। ह्यूमन इवोल्यूशन से पहले हम कुछ ऐसे दिखते थे और हमारे सबसे पहले एंसेस्टर को हम ऑस्ट्रलोपिथेक्स कहते हैं, जो कि आज से 4 मिलियन साल पहले थे। इंसान की कहानी अफ्रीका के जंगलों से शुरू हुई, जब सिर्फ सर्वाइवल के लिए उन्हें सबसे तेज, स्मार्ट और स्ट्रॉन्ग होना पड़ता था। अर्ली ह्यूमन ट्राइब्स में हर ट्राइब के लोग अपनी यूटिलिटी के बेसिस पर जज किए जाते थे। ये तो हम सब जानते हैं कि ह्यूमन सबसे पहले कुछ ऐसा दिखता था, फिर ऐसा, फिर चलते 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 उसने ह्यूमन की फॉर्म ले ली। और ये भी हम सब जानते हैं कि ह्यूमन बनने से पहले होमोसिपियंस फायर की हेल्प से एनिमल को रोस्ट करके कंज्यूम करते थे, एंड उसके बाद फार्मिंग इन्वेंट हुई, देन उन्होंने एनिमल को कंज्यूम करना छोड़ दिया और लैंड से फूड को कंज्यूम करना शुरू कर दिया। बट अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें लूजर वाली फीलिंग जनरेट कहाँ से हुई। लेट मी टेल यू। जो भी जंगल से सबसे ज्यादा शिकार कर कर लाता था, या फिर जो नए नए टूल्स डेवलप करता था हंटिंग के लिए, फायर के लिए, उसे सबकॉन्शियसली सब लोग अच्छा मानते थे। एंड उसके कंपैरिजन में जो ये नहीं कर पाता था उसे सब लोग लूजर। एंड फिर ये साइकिल चलती रही एंड हमें पास हो गई। एंड आज हम वी ह्यूमन, जिसके पास सबसे ज्यादा लैंड होती है, जो रिच होता है, या फिर गाड़ी बंगला मकान, जिसके पास सब चीजें बल्क में है, हम उसे स्ट्रॉन्ग मानते हैं, सोसाइटी उसे ज्यादा रिस्पेक्ट देती है। क्योंकि कंपैरिजन एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है। जिसके पास ज़्यादा स्किल होती है, ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है, उसे ऑटोमेटिकली ही सोसाइटी से ज़्यादा रिस्पेक्ट भी मिलती है। एंड जिसको उसके मुकाबले ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं मिल पाती, वो ऑटोमेटिकली हमारा ब्रेन एक लूजर वाली फीलिंग जनरेट करता है। विनर बनने का आइडिया सिर्फ सर्वाइवल के लिए था, क्योंकि जो जंगल से सबसे ज्यादा शिकार करके लाएगा, ऑटोमेटिकली सबके पास ज्यादा खाना होगा, एंड ज्यादा खाना होगा तो सारे लोग ज्यादा लंबे समय तक जिंदा रह पाएंगे। और लूजर सिर्फ एक उसका अपोजिट कंसेप्ट जो कम कंट्रीब्यूट कर रहा है। बट बाय द टाइम चीजें चेंज हुई एंड हमने विनर और लूजर का मतलब ही बदल दिया। ब्रेन का एक पार्ट होता है एमिगडाला, जो फियर और थ्रेट की फीलिंग को डिटेक्ट करता है। एंड जब भी हम किसी से कंपेयर किए जाते हैं या फिर नीचा महसूस करते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है। ये एमआरआई स्कैन से भी प्रूवन है। इसलिए आपने देखा होगा कि जब भी कोई हमें कहता है कि तू लूजर है, तो वो सिर्फ एक वर्ड नहीं होता, वो ब्रेन के लिए एक अटैक जैसा होता है। एंड आपने देखा होगा हमारा एकदम मूड स्विंग हो जाता है ये सुनने के बाद। आज के टाइम में ये कंपैरिजन सिर्फ फिजिकल लेवल पर नहीं है, सोशल लेवल पर भी है। यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक सब अपनी प्रोफाइल में सिर्फ मोस्ट वायरल रील ही हाईलाइट करते हैं या फिर पिन करते हैं। वो अपना अच्छा पार्ट समाज को दिखा के समाज से रिस्पेक्ट ले सकते हैं, या जो भी उनको चाहिए समाज से वो सब चीजें ले सकते हैं, जस्ट बाय शोइंग देयर गुड एंड हैप्पी पार्ट। बट नो वन पिन्स देयर लोवेस्ट वायरल रील। जिस रील पर 100 व्यूज आएंगे उसको कोई भी पिन या हाईलाइट नहीं करेगा अपनी प्रोफाइल में। एंड एज अ रिजल्ट लूजर वाली फीलिंग हर जगह है। इवन इवन दोज हु आर एक्चुअली डूइंग ओके एंड गुड इन देयर लाइफ, वो भी लूजर फील करते हैं इसी की वजह से। ओके, लेट्स मूव टू द सेकंड कंसेप्ट। अब आप रिलेट करोगे मुझसे कि हम ह्यूमंस दो लाइफ जीते हैं। दो लाइफ कैसे? लेट सपोज हमारी लाइफ ए एंड बी है। ए लाइफ के अंदर हम अपनी सारी अचीवमेंट, सक्सेस, हैप्पी पार्ट, गुड मेमोरीज, गुड हैबिट, अच्छे अच्छे रिलेशनशिप्स, बिग ड्रीम्स और सारी अच्छी अच्छी चीजें रखते हैं। एंड हेयर कम्स द बी पार्ट, जिसमें हम अपनी सारी इनसिक्योरिटीज, नेगेटिविटी, एंजाइटी, किसी भी बात को लेके डिप्रेशन और अपने सारे नेगेटिव इमोशन रखते हैं, जिसे हम दुनिया से छुपा कर रखते हैं। बी को छुपाते हैं ताकि किसी को हमारी कमियां ना पता लगे, बिकॉज कमियां पता लगेंगी तो ऑटोमेटिकली हमें सोसाइटी से रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। एंड ए को दिखाते हैं ताकि सोसाइटी हमें रिस्पेक्ट दे, सोशल लेवल पर हमें जो भी चीजें चाहिए हमें वो चीजें मिले। अब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप अपना अच्छा पार्ट मत दिखाइए, बस बुरा बुरा ही दिखाइए, बट आई एम सेइंग कि ए पार्ट को दिखाते वक्त कोई हमें ये नहीं बताता कि सक्सेस को पाने के लिए, ए पार्ट को पाने के लिए बी पार्ट फेलियर को भी देखना पड़ता है, उससे भी जूझना पड़ता है। सक्सेस पाने के लिए फेलियर भी उतनी ही जरूरी है जितनी सक्सेस। दिस इज क्वाइट वियर्ड। आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर भी नो वन पोस्ट अबाउट देयर इनसिक्योरिटीज एंड अगली एंड फनी इमेजेस, जस्ट बिकॉज द फियर ऑफ बीइंग जज्ड। या फॉर एग्जाम्पल किसी ट्रिप पर गए, वहां बहुत गंदी लड़ाई हो गई, या फिर पैसों को लेके हेर फेर हो गया, वो उस व्लॉग में कोई भी नेगेटिव पार्ट नहीं दिखाएंगे, सिर्फ हैप्पी हैप्पी पार्ट को दिखाएंगे। जिससे क्या होता है कि आम जनता जो ये चीज देख रही है उसे लगता है कि सारे कलेश, सारी प्रॉब्लम्स बस मेरी लाइफ में ही है, देखो इनकी लाइफ कितनी खुश है, कितनी हैपनिंग है। एंड सबकॉन्शियसली हमारे अंदर ये फीलिंग डेवलप होने लग जाती है कि मैं एक लूजर हूँ।
ये भी तो कर रहे हैं ना, ये भी तो खुश रह रहे हैं, सब चीजें इनकी भी तो हैपन हो रही है, तो फिर सिर्फ मैं ही ऐसा क्यों हूँ जिसके सारे काम अटके ही पड़े हैं। बट द ट्रूथ इज एवरीबडी फेस फेलियर। यस, यू मी एवरीबडी हैज टू गो थ्रू दिस फीलिंग कि कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, हमारा इस चीज में इतनी मेहनत कर भी रहे हैं फिर भी ये काम नहीं बन रहा। देखो इसका 10 साल के बच्चे का यूट्यूब चैनल कितना अच्छा चल रहा है, मेरा उतना अच्छा क्यों नहीं चल रहा है। हर किसी को किसी ना किसी चीज को लेके लूजर वाली फीलिंग आती है। एंड जब हम सभी लूजर फील कर रहे हैं तो हम इस चीज को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, हम इस चीज को क्यों छुपाते क्यों घूम रहे हैं। बिकॉज आर ब्रेन हैज वायर्ड सिंस द एंशियंट टाइम्स, बट ये ट्रोमा हमारे एंसेस्टर ने शुरू करा था जो अभी तक चला आ रहा है एंड नो वन इज टॉकिंग अबाउट। लेकिन मैं इस ट्रोमा में जीना नहीं चाहती। ओके सो सब छोड़ो, लेट्स टॉक अबाउट मी। मुझे भी अपनी बॉडी को लेकर इतनी इनसिक्योरिटी होती है कि इवन इफ आई एम लुकिंग लाइक दिस, अगर मैं सुंदर भी लग रही हूँ तब भी मेरे माइंड में ये थॉट चलते रहते हैं कि सब मुझे पतला बोल रहे होंगे, या मैं पतली लग रही होंगी, या मैं अच्छी नहीं लग रही होंगी बिल्कुल भी। ये थॉट मेरे माइंड में हमेशा चलते ही रहते हैं। और अपने चैनल को लेकर इतनी एनजाइटी होती है कि वाई माई चैनल इज नॉट गेटिंग मोनेटाइज्ड इवन आफ्टर 2 years। मैं 2 साल से मेहनत कर रही हूँ फिर मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हो रहा है, और मेरी किसी से बनती नहीं है, घर वालों के साथ लड़ाई हो जाती है, किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता, कितनी चिड़ी चिड़ी रहती हूँ मैं। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिनको लेकर मैं भी लूजर फील करती हूँ। पहले मैं बोलने में भी झिझकती थी, इतना भी नहीं बोल पाती थी, बट अब बोल पा रही हूँ जस्ट बिकॉज आई थिंक आई एम नॉट द ओनली वन जो कि लूजर है। एंड आई डोंट नो कि आपने इस वीडियो पर क्यों क्लिक करा है, आप किस वजह से लूजर फील करते हो, बट लेट मी टेल यू द ट्रूथ, हम सभी एक लूजर है, हम सबके अंदर एक लूजर है। बॉडी को लेके, फाइनेंशियली, करियर को लेकर, या फिर अपनी हैबिट्स को लेकर हम सभी लूजर फील करते हैं। एंड यू शुड नो कि मैं भी सेम हूँ, हम सब सेम है। जिस पे पैसा है उस पे अपनी अलग लेवल की इनसिक्योरिटीज है, जिस पे नहीं है उस पे अलग लेवल की इनसिक्योरिटीज है, बट है सब पे, कोई खुशी नहीं है यहाँ पे। बट मेरी नजरों में सबसे बड़ा लूजर पता है कौन है? जो ट्राई भी नहीं कर रहा है, जो घर पड़ा हुआ है खाली बस स्क्रॉल कर रहा है, जो ट्राई भी नहीं कर रहा है। बिकॉज लूजर या विनर ये चीजें भी उन्हीं के बीच में दिमाग में चल रही होंगी ना जो ट्राई भी कर रहे हैं, है ना। ओके सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि इससे हील कैसे होते हैं, मैं इससे कैसे हील हुई। आज से 1 साल पहले मैंने एक यूट्यूबर की वीडियो देखी थी एंड उसने मुझे एक एक्टिविटी बताई थी, हाउ टू गेट रिड ऑफ दिस लूजर वाली फीलिंग। एंड मैंने एक्चुअल में उस हैबिट को करा एंड मैं आपको उसके बाद का चमत्कार भी बताऊंगी इस वीडियो के एंड में। उसने बताया था कि एक पेपर लो, बैठो शांति से और अपने बारे में अपनी सारी इनसिक्योरिटीज लिख दो। मतलब खुद से ज्यादा तो तुम्हें खुद का नहीं पता होगा ना, किसी बाहर वाला तो तुम्हें कोई बता नहीं सकता कि तुम्हारे अंदर ये कमी है ये कमी है। अपनी कमियों के बारे में और अपनी अच्छी चीजों के बारे में हमसे ज्यादा किसी को नहीं पता होता है। सामने वाला बस उतना ही बता सकता है जितना हम उसे शो करते हैं। एंड हम एक इंसान ऐसा होता है अपना नेगेटिव पार्ट कभी भी शो नहीं करता। तो एक्चुअल में जिन चीज़ों को लेकर मैं परेशान थी, मैंने बहुत ही रूडली वे में वो सारी इनसिक्योरिटीज एक पेपर पर लिखनी शुरू कर। सबसे पहले मैंने लिखा कि मैंने जॉब छोड़ दी इस कंटेंट क्रिएशन के चक्कर में, अपने यूट्यूब के चक्कर में। मैंने 1 साल पहले अपनी जॉब छोड़ दी, स्टिल माई चैनल इज नॉट मोनेटाइज्ड जस्ट बिकॉज मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पाती। ना मैं जॉब ढंग से कर पाई, ना मैं यूट्यूब पे ढंग से कर पा रही हूँ, एंड मैं शायद कुछ कर ही नहीं सकती ढंग से। फिर उसके बाद मैंने लिखा था कि मैं बहुत सबसे चिड़चिड़ करके बोलती हूँ, मेरी किसी के साथ बनती नहीं है, मैं मुंह खोलती हूँ तो मेरी लड़ाई हो जाती है, मुंह खोलते ही कलेश हो जाता है। लिखा था मैंने ढंग से खाती नहीं हूँ, मेरी बॉडी इतनी ज़्यादा पतली है, और मतलब मैं खुद पे ध्यान नहीं देती, मैं अपनी डाइट नहीं फॉलो कर पाती, मैं एक गुड रूटीन नहीं फॉलो कर पाती। करते करते मैंने बहुत सारी चीज़ें लिखी एंड थोड़ी देर बाद जब मैंने उन्हें पढ़ा तो एक्चुअली मैंने क्या देखा कि मैंने फ्रस्ट्रेशन में मतलब कई चीज़ें ऐसी लिख रखी थी जिसमें मैंने खुद को गालियाँ भी दे रखी थी। एंड मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा भी आता है ना, तब भी मेरे मुंह से गाली निकलना बहुत ही रेयर है, एंड मैंने खुद के लिए दे रखी थी। एंड विच इज़ द मोस्ट वियर्ड पार्ट, जैसा मैं बाहर वाले को ट्रीट नहीं कर रही हूँ, मैं वैसा खुद को ट्रीट कर रही हूँ। एंड आई लिटरली फील कि मैं ऐसा खुद के साथ भी क्यों कर रही हूँ। बट हेयर इज अ ट्विस्ट, आई थिंक कि अगर मैं बुरा कर सकती हूँ तो मैं खुद के लिए अच्छा भी कर सकती हूँ, अच्छा भी बोल सकती हूँ। हेयर कम्स आर सेकेंड पॉइंट। यस, तो उसके बाद ना जब मुझे रियलाइजेशन हुई, मैंने मैंने जर्नलिंग लिखनी शुरू करी डेली। सुबह उठती थी टाइम से, मुझे पता है मैंने कितना स्ट्रगल करा है अपने सुबह जल्दी उठने में, ठीक है, चलो समहाउ मैं सुबह जल्दी उठती थी, मैं जर्नलिंग करती थी, ठीक है, मैं लिखती थी कि आज मुझे दिन में ये करना है ये करना है ये करना है, सारी चीज़ें। एंड रात को बैठ के मैं वो सारी चीज़ें फिगर आउट करती थी कि अच्छा मैंने इसमें से ये कर लिया ये कर लिया, अच्छा ये नहीं हो पाया कोई बात नहीं कल कर लेंगे, आज इतना कर ला बहुत अच्छी बात है। मतलब खुद के लिए बहुत अच्छा अच्छा बोलती थी। एट द एंड ऑफ द डे जो मैं जर्नलिंग को
फिगर आउट करती थी, उसमें जो चीज़ें नहीं हो पाती थी, उसको लेकर भी मैं खुद को मोटिवेट करती थी कि अगर नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट यू ट्राइड। एंड जो भी मुझे लग रहा था कि मैं अच्छा नहीं कर पा रही हूँ यूट्यूब पे या कैसे भी, तो फिर मैंने धीरे धीरे खुद को लिखना शुरू करा डेली कि तनुजा, यू आर डूइंग टू गुड, यू स्टार्टेड विद 0 सब्सक्राइबर एंड देन यू हिट 1K, देन यू हिट 2K, एंड साइकिल अभी भी चल रही है। तू पहले कितनी अंडर कॉन्फिडेंट थी, तू बोल भी नहीं पाती थी, ठीक है, तू स्लीव कट कपड़े नहीं पहनती थी, देन तूने पहनना शुरू करा, एंड तू अब कितने कॉन्फिडेंटली बात कर लेती है, तू सोलो ट्रिप कर लेती है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें मैंने फिगर आउट करी। एंड ट्रस्ट मी, जितना भी मैंने वो नेगेटिव इनसिक्योरिटी वाला पेपर तैयार किया था ना, वो डेली जर्नलिंग से इतना कुछ इम्प्रूव होता गया ना, मतलब मैं खुद के बारे में इतना अच्छा अच्छा बोलती गई, एंड समहाउ बस मैं अच्छा बोलती रही, अच्छा अच्छा सोचती रही, और मैं अच्छी बनती गई। कुछ खास ज़्यादा एफर्ट नहीं किया अच्छा बनने में। जो ये लूज़र वाली फीलिंग है वो एक्चुअल में लोगों ने हमारे यहाँ बिठा रखी है, हम एक्चुअल में लूज़र है नहीं। फिर उसके बाद मैं ओवर थिंकिंग में रात भर रोती थी जब मैं अपने पीजी में रहती थी, ठीक है, धीरे 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 करते करते अब तो ऐसा होता है, मतलब ना के बराबर। अब अगर मैं किस चीज़ को लेके ओवर थिंकिंग कर भी रही हूँ ना, तो उसको लेके रोना तो मुझे बहुत ही ऐसा लगता है, बहुत ही तुच्छ चीज़ कर रही हूँ मैं ये। एंड इसके बाद जब भी मैं लो फील करती थी ना, ठीक है, ऐसा नहीं था कि ऐसा करने पे मैं एकदम से मतलब ऐसा चमत्कार हुआ एंड मेरी लूजर वाली फीलिंग चली गई, नहीं। ऐसा अब उसके बाद ऐसा रहता था कि 10 दिन में एक बार, ठीक है, फिर 15 दिन में एक बार मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, फिर 20 दिन में एक बार। फिर जब भी मुझे ऐसी फीलिंग आती थी ना 10 दिन में या 15 दिन बाद, तो मैं अपना प्रोग्रेस लेटर्स पढ़ती थी, ठीक है, जितनी भी अभी तक मैंने जर्नलिंग करी है ना वो पढ़ती थी कि अच्छा इस दिन तूने ये करा, फिर अगले दिन भी करा, तीसरे दिन भी करा, मतलब यार तू इम्प्रूव तो हो रही है ना, मतलब तू अभी भी लूजर नहीं है, तूने अपनी चीजें फिगर आउट करी। लोग तो अपनी इनसिक्योरिटीज को सोचना बोलना उससे भी डरते हैं, तूने अपनी सारी इनसिक्योरिटीज एक पेपर पर लिखी, ठीक है, तू कितनी बोल्ड है। एंड उसके बाद तूने एक एक चीज पर वर्क करना भी शुरू करा, एंड तू एक्चुअल में वहां जीत चुकी थी। वर्क करना शुरू करा, तुम वहां जीत चुके थे, बट एक्चुअल में तुमने वर्क करते करते कोई चीज इंप्रूव करी है, तो भाई तुम अब लूजर नहीं हो, ठीक है। ये चीज मुझे फील हुई एंड ये चीज मुझे रियलाइज हुई, बट इतना कुछ करके भी सम टाइम मुझे एक लूजर वाली फीलिंग हिट कर ही जाती है, नो मैटर कहाँ से आती है वो। बट नाउ आई नो कि ये लूजर वाली फीलिंग ना कंसिस्टेंट है, जब भी हम कुछ नया शुरू करते हैं ना, हमारी अपने आप ही एक्सपेक्टेशन लग जाती है उस चीज़ से, एंड जब हमारी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग चीज़ें वर्क नहीं करती तो हम लूजर फील करने लगते हैं। बट नाउ एटलीस्ट आई नो कि इस फीलिंग से जल्दी जल्दी बाहर कैसे निकलना है, ठीक है, पड़े ही नहीं रहना इस पे। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी हुई है मेरे साथ, बिकॉज बिकॉज यू नो आई थिंक कि मोटिवेशन डोंट लास्ट, मोटिवेशन इज अ प्रैक्टिस। आप किसी चीज़ से एकदम मोटिवेट हो सकते हैं कि ओ यार एकदम जज्बा आ गया अंदर कि कल से ये वाली चीज़ शुरू करेंगे, बट एक दो दिन तीसरे दिन वो चीज़ आपको याद नहीं रहेगी, जो याद रहेगा आपको वो एक अंदर वाली फीलिंग, ठीक है, कि एक्चुअल में क्या आपको अंदर से वो चीज़ करनी थी, अगर करनी थी तो फिर आपको मोटिवेशन वीडियो की या बार बार मोटिवेशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब जैसे आपने ये वीडियो देखी, इसके बाद नाउ यू गेट टू नो द प्रोसेस कि ऐसे ऐसे करके मैं चीज़ से बाहर निकल सकता हूँ। बट अगर डेली आप आके ये वीडियो देखोगे और आपको लगेगा कि अच्छा इनसिक्योरिटीज आप अपने आप हील होती रहेंगी, अपने आप पेपर पर लिख जाएंगी और उस पर आप वर्क करना भी शुरू करोगे, जर्नलिंग अपने आप हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा। उसके लिए स्टेप आपको ही लेने पड़ेंगे। एंड जहाँ आपने स्टेप लेने का सोचा, जहाँ आपने पहला स्टेप रखा, ट्रस्ट मी, पूरा यूनिवर्स आपको ठीक करने में लग जाएगा। जब हमें बिगड़ना होता है एंड हम बिगड़ ही जाते हैं ना, वैसे ही जब हमें सुधरना होता है ना, हमें बस एक स्टेप लेने की ज़रूरत होती है एंड हम अपने आप सुधर जाते हैं। एंड ये भी चीज़ ज़रूर याद रखना कि आप जितने मर्जी सुंदर हो, आप जितने मर्जी कॉन्फिडेंट हो, आप जितने मर्जी रिच हो, कोई ना कोई लाइफ का फेस ऐसा आएगा जो आपको एक लूजर वाली फीलिंग दे ही जाएगा, ठीक है, चाहे 1 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए, बट आपको एक टाइम को ऐसा लग सकता है कि हाँ यार मैं अपनी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं कर रहा हूँ, एंड उसी फेस में आपको खुद को धक्का देके चलाना है, पुश करके चलाना है। यही सबसे ज्यादा मैटर करता है कि लूजर वाली फीलिंग आने के बाद आपने एक्चुअल में उस वक्त खुद का कितना साथ दिया, बस बैठे रहे, टाइम वेस्ट करा, या फिर आपने फिगर आउट करा कि एक्चुअल में ये फीलिंग कहीं से नहीं आई है, ठीक है, सोसाइटी की कुछ भी कंपैरिजन करके अपने आप डेवलप हो गया एंड आपने उस वक्त खुद को पुश करा, धक्का देके उस फेस से बाहर निकाला। वो सबसे ज्यादा मैटर करता है। तो ये लूजर वाली फीलिंग तो आती जाती रहेगी, ठीक है, इसका हर बार का काम है, तो इसको इतना सीरियस लेने की कोई जरूरत है नहीं फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड इसको लेके डिप्रेस होने की तो कोई भी जरूरत नहीं है, ट्रस्ट मी।
जो मैंने आपको इसमें एक्टिविटी बताई है ना, मैंने एक्चुअल में किसी की सुन के इस पे वर्क करा, तो अभी मैं इसके बारे में आपको बता पा रही हूँ, ठीक है? तो अगर आप भी इस चीज़ पे वर्क करेंगे, तो आप भी अपने कई फ्रेंड्स की हेल्प कर सकते हैं जिनको हर वक़्त ये ओवरथिंकिंग करने की आदत है कि मुझसे कुछ हो नहीं रहा है या मैं अपनी लाइफ़ में कुछ कर नहीं पाई, ठीक है? एंड आई होप जो इस वीडियो में मैं पॉइंट समझाने की कोशिश कर रही थी वो आपको समझ आया हो। एंड अगर आपको वो पॉइंट समझ आया है तो कमेंट करना तो मत भूला करो, कमेंट ज़रूर से कर दिया करो ताकि मुझे भी फीडबैक मिलता रहे कि मेरे लॉजिक एक्चुअल में आपको समझ आ भी रहे हैं या नहीं। So that's it for this video. Do subscribe this channel for more self development and relatable videos. और अपने दोस्तों को भेज देना जिन्हें ओवर थिंकिंग करने की आदत है, और सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो पर, एक नया कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा।